हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पाल रिचा और अब हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये प्रूव करना है कि किसी भी रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट करने का नहीं बोला है, बस आपको ये प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मतलब यहां पर आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, व्हाट यू आर गिवन विद, आपको ये पता है कि ABCD इज अ रोम्बस। हम एक रोम्बस बना लेते हैं ABCD। ठीक है, आपको ये गिवन है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए उसके लिए। यदि आप रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करके जो पूछा गया है उसको प्रूव करेंगे। जब यहां पर बोला है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जब आपको ये प्रूव करना है तो हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज को ही यूज करके इस चीज को प्रूव कर पाएंगे। इसीलिए आपको पहले रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट ऑल दी साइड्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि AO विल बी इक्वल्स टू CO एंड BO विल बी इक्वल्स टू DO। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। अब आपको प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल के बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ये आपको प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे, तभी हम जो प्रूव करना है वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ, यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, AOD और BOD, सॉरी AOD और AOB, यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो उससे मेरा काम हो जाएगा, उससे बीच वाले एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो चीज हम समझते हैं। तो हमने कौन से दो ट्राइंगल्स लिए? ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। इन दोनों ट्राइंगल्स की यदि हम बात करें तो उसमें AD इज इक्वल टू AB, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है इसलिए AD और AB इक्वल होंगे। तो पहली चीज हमने यहां पर क्या बता दी? AD इज इक्वल टू AB। ठीक है, उसके बाद में DO इज इक्वल टू BO। DO BO के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमने इसका रीजन लिख दिया। और AD और AB क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑल दी साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। यहां पर इसका रीजन लिख देते हैं, ऑल दी साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, इसलिए AD और AB इक्वल होंगे। और DO और BO क्यों इक्वल है? क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और थर्ड चीज यहां पर हम क्या बता सकते हैं कि AO इज द कॉमन साइड। AO एक ऐसी साइड है जो इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो AO इज कॉमन। तो यहां पर पहले वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आ गई। तो इसीलिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, इज दैट क्लियर? अब यदि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या प्रूव होता है कि एंगल AOD is equals to एंगल AOB बाय CPCT। डायग्राम में देखो, यदि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, जब आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो उन दोनों ट्राइंगल का नाम आपको हमेशा सही सीक्वेंस में लिखना है। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, इन दोनों पर सिंगल डैश लगा दिया।
ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इन दोनों पर डबल डैश लगा दिया, और ये वाली साइड कॉमन है, इस पे मैंने ट्रिपल डैश लगा दिया। अब जब मैंने पहले वाले ट्राइंगल का नाम एओडी लिखा है, एओडी, तो उधर वाले ट्राइंगल का नाम क्या आएगा वो आपको सही सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये नाम सही सीक्वेंस में लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि इधर वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल उधर कौन सा एंगल के इक्वल है। यदि ये नाम आपने गलत सीक्वेंस में लिख दिया तो फिर आप नहीं बता पाओगे कि इधर का कौन सा एंगल उधर के कौन से एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले वाले ट्राइंगल का नाम लिखा है एओडी। एओडी मतलब पहले मैं इस वाली लाइन पर चला ट्रिपल डैश वाली पे, और उसके बाद में मैं डबल डैश वाली लाइन पर चला। तो उधर भी जब मैं नाम लिखूंगा तो पहले मैं ट्रिपल डैश वाली लाइन पर चलूंगा और उसके बाद में मैं डबल डैश वाली लाइन पर चलूंगा। तो पहले मैं ट्रिपल डैश वाली लाइन पर चलता हूं ए ओ, और फिर डबल डैश वाली पे चलेंगे तो ए ओ बी। ठीक है, मतलब इधर वाले ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, ए ओ बी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि इधर वाले ट्राइंगल का एंगल ओ उधर वाले ट्राइंगल के एंगल ओ के इक्वल होगा। मतलब इधर वाले ट्राइंगल का एंगल ओ कौन सा, एओडी, और उधर वाले ट्राइंगल का एंगल ओ कौन सा, एओबी। तो एंगल एओडी विल बी इक्वल्स टू एंगल एओबी बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो यदि मैं इस एंगल को x मान लूं तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने x x मान लिया, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB, और दोनों को मैंने किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल मान लिया। अब ये दोनों एंगल्स किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये वाला x और ये वाला x दोनों किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसीलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, और वर्टिकली अपोजिट से ये वाला भी 90 आ जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट से इधर वाला भी 90 आ जाएगा। मतलब दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर?